कर लो सारे। आज एक चीज़ दे उसके आप गल करेंगे। नो कर ले साहब ने। हाँ जी, आज इस जगह ते जो भी वचन बोलिया जाए परमेश्वर उसने अपनी सामर्थ भेजे ते महान खुदा असी अपने आप नू तेरे जोरावर हाथों से सौंपते हैं। खुदावन खुदा जो भी वचन इस जगह ते बोलिया जाए, बोलन वाला मैं ना, बोलन वाला आप पवित्र आत्मा होवे इस जगह ते महान खुदा मैंने बोलन की सामर्थ दे ते मैं अपने आप नू तेरे जोरावर हाथों से सौंपदा। पिता इस जगह ते तुसी सारे कंट्रोल नू ले लो, इस दुआ नू मंगते प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन। तो मैं पंजाबी च नहीं, मैं हिंदी च ही गल करांगा, कई जने देखते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज हम देखेंगे कि खुदावन खुदा जिसे चुनता है उससे बदलता भी है, लेकिन बदलता कैसे है वो हमें देखना है। हालेलुया। आज हम जिसके जीवन के बारे में देखेंगे वो जीवन है शाऊल का। उसके हम ज़्यादा बड़ा नहीं मैं बोलूँगा, बहुत छोटा सा वो है, छोटे से उसमें समझाऊंगा मैं आपको कि 9:1 में लिखा है। डिम्पल मेरे लिए पढ़ दो कोई 1 और 2। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश के से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। 5 भी पढ़ दो। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये सब कहानी जानते हैं। शाऊल कौन था? शाऊल वो था कि जो सब जितने भी मसीह थे उनको सताता था, खुदा के लोगों को तंग करता था, सताता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया? किसमें? खुदावन में। क्योंकि खुदा जिसको चुन लेता है उसको बदलता भी है, चाहे वो कैसा भी है उसे बदलता है। अब जब हम सोचे कि हम अपना जीवन ही नहीं खुदा को देना चाहेंगे तो खुदा कैसे बदलेगा? इस जगह पे भी यही हुआ। वो मतलब उसको इस ढंग से देखना कि किस रीति से था। वो सबको सताता था, लोगों को सताता था, क्योंकि लोगों को जब सताता था वो उन लोगों को सताता था जो यीशु के लोग थे, जो प्रभु के लोग थे। आज अगर हम पे कोई विपदा आ रही, कोई हमारा विरोध कर रहा, हमारे आगे आके खड़ा होता है, उसका मतलब है वो यीशु मसीह ने यहाँ बोला ना, उसने 5वीं लाइन में बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। आज अगर किसी मसीह के ऊपर कोई विरोधता आ रही है तो वो हम पे नहीं आ रही, वो यीशु मसीह पे आ रही है। लेकिन यीशु मसीह उस इंसान को कैसे बदलते हैं इस जीवन में यहाँ पे दिखाया गया। शाऊल के जीवन से जब शाऊल ने देखा उसको तो उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? तो उसने बोला तू मुझे क्यों सताता है? तो जब उसने उसको आज्ञा दी कि तू वहां जा नगर में, बोला ना उसने, तो यहाँ पे मेरे बहनों भाई एक चीज को देखना कि खुदा की उसने आज्ञा को माना और वो गया। क्योंकि जब उसने खुदा को देखो क्या हो गया? अंधा हो गया, कुछ नहीं दिखा। आज हमारे जीवन में भी ऐसे है कि जब हमारा एनकाउंटर हो जाता है हमें बाहर की वो चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ वो रोशनी जो हमारे बीच में भीतर डाली जाती है, जीसस नाम जिसको बोलते जो पृथ्वी की ज्योति ठहराई गई है। वो जैसे इस धरती पे जब यीशु मसीह आए थे तो जो उजाला हुआ था ना, उस उजाले को जब हम देख लेते हैं वो एक सच्चाई है। जब हम उसको देख लेते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, फिर हम उस सच्चाई को देखते हैं। जब हम उस सच्चाई को देखते हैं तो हम उसके पीछे चलने के होते हैं कि उसको पाने को होते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 3 दिन तक वो अंधा रहा। आगे हम लाइन पढ़ेंगे, आप 8 से पढ़ना।
तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। हाँ। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। हाँ। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। बस बस बस, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना। प्रार्थना। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जब कोई खुदा की हजूरी में जाता है और प्रार्थना करता है, वो खुदा से बात करता है। अब खुद उसको क्या पता था वो किससे प्रार्थना कर रहा था, कि मेरी आंखें आए या वट एवर, कुछ भी पूछ रहा था वहां। खुदा से बात है। खुदा ने किसके मन में डाला? हनन्याह के मन में डाला कि क्या हो गया? लिटा दो। खुदा ने उसके मन में डाला कि तू जा। हनन्याह डर रहा था उस जगह पे, लेकिन जब उसके पास गया, उसने हाथ रखे तो उसकी आंखें आई, क्योंकि ये खुदा की योजना थी। और उसको प्रार्थना में उसको भी दर्शन दिया था, और उसको भी। यहाँ पे ये चीज नहीं दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ पे ये दर्शाई कि वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना, आज भी हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावन खुदा, मैं अपना समर्पण तेरे सामने करता हूँ, मैं सच्चे मन से तेरे पूरी बुद्धि से समर्पण कर रहा हूँ इस जगह पे, मुझ पे अनुग्रह कर, तो खुदा हमारे जीवन को बदलता है। खुदा हमारे जीवन को बदलता है। ऐसे ही शाऊल का जीवन बदला। लेकिन जब हम जाना ही नहीं चाहेंगे उसके पास, तो वो अपने आप नहीं बदलेगा। सबसे पहले हमें उस प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रार्थना ही वो चाबी है जो हमें आगे लेके चलेगी। जब हमारी प्रार्थना ही नहीं होगी तो हम खुदा को नहीं पुकार पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे। खुदा के बड़े बड़े दास जो रहे हैं, जो खुदा ने ठहराए थे, उनका जो जीवन है ना, उनको देखो, उनका जीवन किस लेवल पे था। प्रार्थना के द्वारा ही खुदा उनको अनॉइंटिंग देता था। प्रार्थना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, प्रार्थना से उसके पास जा सकते हो। हालेलुया। यहाँ भी वो प्रार्थना कर रहा था, जबकि वो कितना दुष्ट था, कैसे कैसे मार देता था। इससे पहले आपने अगर पढ़ा होगा बाइबल में, स्टिफनुस की डेथ कैसी हुई थी? पत्थर मार मार के हुई थी, तो पथराव किया गया था। ऐसे ही यहाँ पे भी वो मार, क्योंकि खुदा ने उसको चुन लिया था। खुदा ने हनन्याह को बोला कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। इसलिए आज जैसे परवेश को चुन लिया, डिम्पल को चुन लिया, मुझे चुना, पास्टर जी को चुना, और बहन भाई जहाँ बैठे हैं उन्हें चुना। यहाँ पे और क्यों नहीं आ सके लोग? क्योंकि चुने हुए हैं, ये चुने हुए हैं। लेकिन अपने आप को हमें यहाँ पे देखना कि हमारा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, कमी कहाँ पे आ रही है। क्योंकि जब एनकाउंटर को उससे होगा, यीशु से, तभी तो होगा। यीशु ने हमारे जीवन में एनकाउंटर किया, पर हमने अनसुनी करी। यीशु ने जब हमें बुलाया, हमारे साथ एनकाउंटर हुआ, लेकिन हमने उसे अनदेखा किया, उसके आवाज को नहीं सुनना चाहा, क्योंकि उसने खुदा के दासों के द्वारा बात करी, उसने अपने वचनों के द्वारा बात करी, लेकिन हमने नहीं किया। आज मैं यही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने हृदय परिवर्तन से पहले खुदा के पास जाना, तभी होगा। लेकिन मन कैसे फिराना? पूरी रीति से। अधूरा मन नहीं चाहिए, पूरी रीति से, कि आधा हम संसार में हैं और आधे हम प्रभु में हैं। मिश्रण खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। आज अगर कोई कमजोर है, आज अगर कोई चाहता है कि नहीं प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, मेरे घर में हर चीज की कमी घटी है, तो ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र वचन है, ये खुदा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। ये सच है, बाकी सब लोगों की बातें झूठ है। अगर इसमें लिखा है कि हृदय परिवर्तन ऐसा होता है, तो हमें उसके पास जाना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे ऊपर चिन्ह लगा रखा है, उसने चुना हुआ है हमें। आज हम नहीं उसकी आवाज सुन रहे हैं, हमने अपने दरवाजों को, हृदयों को अंदर से बंद कर रखा है। ऐसे ही इसने शाऊल ने उसकी आवाज को सुन लिया उस जगह पे, और 3 दिन तक वो उसमें रहा, प्रार्थना में रहा, और हर वो बात की उसके अंदर से
पुरानी बातें निकली और उसने माफिया मांगी। ये हर एक विश्वासी के साथ होता है। आज मैं आपको एक क्लियर बात बोल रहा हूँ, जब प्रभु आपको चुनता है, मुझको चुनता है, स्टार्टिंग में एनकाउंटर होता है तो ऐसे ही होता है, लेकिन बाद में हम ढीठ बनते हैं। अगर एक बार गिरने के बाद हम ढीठ बन जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना इतनी होगी, कोई बात नहीं। नहीं, रोज प्रार्थना में जाना है, खुदा बात करेगा हमसे, अपने जीवन की हर एक कमजोरी को लेके जाना है, क्योंकि अब वो पर्दा फट चुका है। हम उसके बाद डायरेक्ट जा सकते हैं, बात कर सकते हैं प्रार्थना, तभी हमारा जीवन बढ़ेगा। अगर मेरी एक बात सुनो, इधर देखो मेरे पर, अगर किसी की प्रार्थना नहीं हो पा रही किसी से, कोई 5 मिनट बैठना चाहता, 5 मिनट बैठे, लेकिन खुदा पता क्या बोलेगा, आज मेरी बेटी 5 मिनट के लिए आई है, मैं इसको 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट के लिए आई है, मैं इसको 20 मिनट दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर की भूख प्यास को देखेगा। हमारे अंदर भूख प्यास ही नहीं होगी। एक पास्टर जी ने कह दिया, मैंने किसी को कह दिया, किसी ने कह दिया, जा बैठ गए, एक जबरदस्ती है। लेकिन अंदर से जब हमारा होगा ना, नहीं आज मुझे बैठना, शैतान फाइट करेगा, कोई बात नहीं, तू फिर पाप कर लिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तू फिर कल गिर जाएगा। वो बातें नहीं लेनी। यहाँ पे भी इसके साथ भी हुआ होगा, जो यहाँ दिखाया ना, 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रही। आंखें बंद रहने का मतलब है उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, उसे खुदा ही दिख रहा था। हालेलुया। आज जब आप कमजोर होते हो, इस चीज को उठाओ कि शाऊल जैसे का जब जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? वही खुदा है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। तो इस ऐसे बहुत सी जीवनियां हैं खुदा में कि जीवन परिवर्तन कैसे होता है, उससे हम सीखें प्रभु के पास। जब तक हम जाएंगे नहीं खुदा के पास अकेले में, वो बात नहीं करेगा, और हमारा जीवन पता क्या रह जाएगा, बस चर्च गए, चर्च से वापस आए। आज मैं किसी बेटी से बात कर रहा था, वो बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। वो क्या बोल रही थी कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन में हम 7वें दिन चर्च आ जाते हैं और रोते हैं, हालेलुया बोलते हैं, और उसके बाद अगला दिन जो चढ़ता है, उसके बाद हम संसारिक रीति में चल पड़ते हैं। और बिल्कुल सच बात है, उसके हृदय की बातों को मैं नोट कर रहा था, और मैंने उसको बोला, बच्चे कोई बात नहीं, ये गलत चीज़ें हैं, सब लोग ऐसे गलत कर रहे हैं, उनका दोहरा जीवन है। क्योंकि जो 6 दिन है वो कहाँ गए तुम्हारे जीवन के? वो तो तुम संसार में जी रहे हो। 7वें दिन आके पास्टर जी को, जय मसीह जी, पास्टर जी ने तो बोल देना जय मसीह की, और बाद में अरे कितना अच्छा विश्वासी है, खुदा ऊपर से बोलेगा पखंडी, हिपोक्रेसी, कि 6 दिन ये ऐश करती है, ऐश करता है, और 7वें दिन बस हालेलुया करता है। वो हालेलुया किसी काम का नहीं है। तो जीवन परिवर्तन वो होता है जो उसके बाद आपने पौलुस को देखा कभी, कि पौलुस ही ऐसा इंसान है जो ये बात बोल सका कि जैसे मैं खुदा की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। यीशु मसीह के अलावा पौलुस ने बोला, आज आप में से या मुझ में से कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम अपने जीवन को जानते हैं कि मैं अगर प्रवेश को या डिंपल को बोल दूं कि मेरी सी चाल चल, तो मैं तो खुद नहीं चल रहा। इसलिए यहाँ पे पौलुस ही एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया खुदा का, जिसने सब कुछ क्रूस पे चढ़ाया। पर हम क्यों नहीं सीख पा रहे उन बातों को? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। हम काम काज में इतने मशरूम हो गए कि बस अपने कामकाज, 6 दिन में बिजी। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, सिर्फ यहाँ पे ये चीज दर्शाई गई है कि जीवन परिवर्तन कैसे होता। आप सोचो, 1 घंटा बैठ जाती हूँ मैं दुआ करने, और उसके बाद मैं वचन भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आके फिर मैं गालियाँ भी देती हूँ और ये भी करती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ। फिर कैसा जीवन है आपका? वो परिवर्तित जीवन नहीं है, वो दिखावे वाला जीवन। जो प्रार्थना के बाद खड़ा रहता है ना इंसान, खुदा की हजूरी में, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो खुदा के साथ चल सकता है, वो उसकी आवाज़ सुन सकता है। उसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइस हम कुछ नहीं कर सकते। पौलुस ने बलिदान दिया यहाँ पे, तब उसका बपतिस्मा हुआ वहाँ पे। हालेलुया। एक्चुअली इसको ना डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन इतना समय नहीं। यहाँ पे चर्चिज में इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ये इतना सा पॉइंट है, लेकिन इसके बदलाव, मतलब जीवन का परिवर्तन कैसे हो, ये बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में इसको बताई है कि जब तक हम खुदा के पास नहीं जाएंगे, एनकाउंटर के बाद हमसे गलतियां हुई, उसके बाद हमें खुदा को दोबारा पाना है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। दान मतलब अपने अंदर की हर एक कचरे को निकाल के,
हर एक डस्ट निकालना पड़ेगा, तो आपकी बाल्टी खाली होगी, तो ही अनॉइंटिंग आएगी, अदरवाइज नहीं। किसी से बात करते करते अनॉइंटिंग आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके अंदर जो अनॉइंटिंग रखनी, जिसके द्वारा आप उपस्थिति में जा सकते हो, वो अनॉइंटिंग आपको प्राप्त खुद करनी है, जैसे याकूब ने मल युद्ध किया था। हालेलुया। ऐसे ही सीखना है बाइबल के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, कि हमें कैसे खुदा के नजदीक जाके इस चीज को देखना कि हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होता है। शाऊल से सीखो, बहुत सी ऐसी जीवनी है इसमें, बहुत से ऐसे हैं कैरेक्टर्स हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे इस वचन के द्वारा इस परिवार को, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आपका, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से। पिता धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर, आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से बात करी। खुदावन खुदा, आज जो वचन यहाँ पे खोला गया पिता प्रभु पवित्र आत्मा के वसीले, महान परमेश्वर सबके हृदयों को आज बदल दे पिता प्रभु, कि सब खुदावन खुदा तेरी हजूरी में आकर आंसुओं से पिता प्रभु तेरे पैरों को धो सके पिता प्रभु, और सच्चा पश्चाताप कर सके पिता प्रभु। महान परमेश्वर ढोंगी वाला नहीं पिता प्रभु, कि आज मैंने रो लिया और कल पिता प्रभु मैं फिर से उसी पाप में गिर गया। महान परमेश्वर सचमुच तेरे अनुग्रह के बिना ये पॉसिबल नहीं है पिता प्रभु। जितने भी बैठे हम सब कमजोर है खुदावन खुदा। महान परमेश्वर हम सब जन इस वचन के द्वारा अपनी सारी कमजोरियों को तेरे पास रखते हैं पिता प्रभु। आप हमें हमारी कमजोरियों पर अपनी सामर्थ को दे पिता प्रभु, और हमारे जीवन को बदल पिता प्रभु, अपने अनुग्रह को दे पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जितने जन यहाँ पे बैठे पिता, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ा। महान परमेश्वर इन्हें वचनों को जो आपने सिखाया पिता प्रभु, इनके हृदय में और मेरे हृदय में अधिकाई से उतर सके पिता प्रभु, और 100 गुना प्रतिफल लेके आ सके। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आखिरी कलमा पढ़ते हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम संतों, तमाम कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हो। सबको जय।